सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते सन्यासी हो गए। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं। इनके बीच जी सूत जी आए, सबने खड़े होकर प्रश्न किया, महाराज हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा अज्ञान नष्ट हो और कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सुनो, एक बार ये भागवत की कथा राजा परीक्षित सुन रहे थे, जिसमें इंद्र आए और इंद्र ने कहा महाराज ये भागवत हमें सुनवा दीजिए। ये भागवत जो आप सुन रहे हैं, यह भागवत ही कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। इस कलिकाल में कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता हो तो केवल भागवत की कथा सुने। भागवत की कथा सुनेगा तो भगवान से मिलने की उत्कंठा जागेगी और वह उत्कंठा ही भगवान से मिलाएगी। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, कथा चल रही थी। इंद्र आए, इंद्र ने कहा महाराज हमें भागवत सुना दो और स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। कहा ठीक है, कर लेंगे ऐसा, परंतु अदला बदली बराबर की वस्तुओं में होता है। स्वर्ग का अमृत फीका है। अच्छा, स्वर्ग के अमृत से भागवतामृत की क्या तुलना है? स्वर्ग के अमृत का कोई अस्तित्व नहीं है। स्वर्ग का अमृत बड़ा तुच्छ है। स्वर्ग का अमृत कोई पिएगा तो पी के अमर हो जाएगा। अमर हो जाएगा मतलब कभी मरेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं मतलब वो बस दुखी रहेगा। दुख तो होगा पर मरेगा नहीं। अब बताओ, किसी की कमर में दर्द है, कंधे में बुढ़ापे का शरीर है, वो बुढ़ापे से चला फिरा नहीं जा रहा है और वो अमर और हो जाए, तो ये उसके लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है मैया, बुरा है ना। इसलिए अमर होना बुरा है। इसलिए अमर होने का सुखदेव जी ने कहा हमें अमर नहीं। सुखदेव जी कहते हैं स्वर्ग का अमृत कोई पी लेगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, अमरत्व मिल जाएगा, पर भागवत की कथा कोई सुन लेगा तो उसे स्वर्ग नहीं, उसे वैकुंठ का वास मिलेगा और भगवान के चरण मिल जाएंगे। स्वर्ग और वैकुंठ दोनों में बड़ा अंतर है। अच्छा, आपको स्वर्ग जाना है कि वैकुंठ? कहाँ जाना है? आजकल लोग लिखवाते हैं ना स्वर्गीय पिताजी। स्वर्ग तो ये रहा पास में। स्वर्ग मतलब 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्वर्ग में क्या है? अप्सराएं नाच रही हैं, आप देख रहे हैं। स्वर्ग में जितने दिन आदमी रहता है जवान रहता है, बुढ़ा होता नहीं है। पुण्य खत्म, फिर मृत्यु लोक में आओ, पुण्य कमाओ। बैंक में 1 लाख रुपए हैं तो एटीएम से आप निकालते जाओ, निकाल। अब एटीएम से निकल तो रहे हैं, अब बैंक में डाला ना जाए, और डालने के लिए कमाने पड़ते हैं। कमाओगे तो बैंक में डालेंगे। अब एटीएम, अब 1 लाख रुपए पूरे खर्च कर लिया, फिर भी एटीएम लगाए पड़ा है, तो अंदर से पर्ची निकलती, कृपया अपने दिमाग का इलाज कराएं। इसका अर्थ यही हुआ कि जो पुण्य आपने मृत्यु लोक में किया वो पुण्य का फल आपको स्वर्ग के सुख में मिलेगा। स्वर्ग में जवानी रहती है, बुढ़ापा नहीं आता, शरीर सुंदर रहता है। जितना पुण्य होगा उतने दिन तक। आपका 1 किलो पुण्य है तो ये समझिए कि 50 साल, 2 किलो पुण्य है तो 100 साल, 3 किलो पुण्य है तो 150 साल। 150 साल स्वर्ग में रहोगे और जवान रहोगे, और वहाँ पे बढ़िया आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच हो रहा है और आप नाच देख रहे हैं। ये सब तो 5 स्टार होटल में भी लोग देख लेते हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज से नाच रहे हैं, ये सब यहाँ भी सुविधाएं हैं। अच्छा, इससे अलग है बैकुंठ। बैकुंठ क्या है? वहां भगवान नारायण है। स्वर्ग में भगवान नहीं रहते, स्वर्ग में देवता रहते हैं।
और जितना पुण्य किया है पुण्य खत्म, फिर तुम्हें आओ जाओ मृत्यु लोक, फिर करो पुण्य, और तुमने फिर पाप कर लिया तो फिर नरक जाना, और पुण्य किया तो स्वर्ग जाओ। इसलिए कहते हैं जो भी पुण्य किया करो भगवान के चरणों में समर्पण। जो भी व्यक्ति पुण्य कर करके भगवान के चरणों में समर्पित करता है, प्रभु ये पुण्य किया है ये आपके चरणों में समर्पित, हे प्रभु मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके मरता है वह सीधे बैकुंठ धाम जाता है, और वहां फिर कभी लौटना नहीं पड़ता, नित्य धाम है, सदा सदा के लिए बैकुंठ। आपका जीवन का सारा कष्ट मिट गया, भगवत प्राप्ति हो गई। वहां आनंद से कथाएं सुनो, भगवान का दर्शन करो, भक्तों के संग नृत्य करो, भगवान के सुंदर से प्रसाद को ग्रहण करो, जो चाहते हो सब कुछ मिलेगा। पर भगवान के एक बार हो जाओगे तो, इसलिए कहता हूं जो व्यक्ति अपने पुण्यों को भगवान के चरणों में अर्पण नहीं करता वो तो स्वर्ग जाता है, और जो अर्पण कर देता है वो सीधा बैकुंठ जाता है, साकेत जाता है। साकेत धाम और बैकुंठ धाम ये दो सोसाइटियां हैं, एक इस तरफ बैकुंठ है, इस तरफ साकेत। बैकुंठ में भगवान नारायण हैं, साकेत में राम जी हैं, और हमारे कृष्ण जी कहाँ हैं? गोलोक धाम। फेस 1, फेस 2, फेस 3। भगवान श्री कृष्ण के भक्त जाएंगे गोलोक धाम, भगवान श्री राम के भक्त जाएंगे कहां? कहां? साकेत। और भगवान नारायण के भक्त जाएंगे वैकुंठ। और केवल पुण्य किया और पुण्य का फल अपने पास रखा है तो जाओ स्वर्ग, जाओ स्वर्ग से फिर वापस आ जाना। तो स्वर्ग तो बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा है। कोई एक माला भी जप ले राम नाम की तो स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग कोई बड़ी बात नहीं, ये पड़ोस में ही तो स्वर्ग है। आप कहो तो घुमा दें हम। हाँ, ये वृंदावन आप आए हो, 7 दिन आप कहाँ घूम रहे हो? ये बैकुंठ है, यही बैकुंठ है ठाकुर जी का। यहाँ जितना सुख है भगवान की कथा में इतना सुख तो कहीं नहीं है। इसलिए ये 3 प्रकार की बातें, राम के भक्त साकेत में, कृष्ण के भक्त गोलोक धाम में, नारायण के भक्त बैकुंठ में, सबकी अपनी अपनी। शंकर जी के भक्त शिवलोक जाते हैं, वहां शिवलोक है। तो ये सबके अपने अपने भक्त हैं, स्थान है। अच्छा, राजा परीक्षित को कथा सुनाई गई और इंद्र को कथा नहीं सुनाई गई। 7 दिन में जब कथा सुन के राजा परीक्षित का उद्धार हुआ तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने तराजू बांधी, तराजू के एक पलड़े पर भागवत, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुख को रखा, और तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था और स्वर्ग का पलड़ा, स्वर्ग के सुखों का पलड़ा बिल्कुल नीचे था। इंद्र बोले, प्रभु आप कहाँ हैं? तो भगवान भागवत जी से प्रकट हो गए। ये जो भागवत है ये प्रत्यक्ष कृष्ण है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ, भगवान आप यहाँ? हाँ, इसलिए भागवत जो व्यक्ति सुनता है वो निश्चित भगवान के धाम को जरूर जाएगा, बैकुंठ जाएगा, गोलोक धाम निश्चित जाएगा। आपका रिजर्वेशन बिल्कुल कंफर्म है। जब भी आपका समय पूरा होगा, जब भी आपका टाइम पूरा होगा तो सीधा शरीर छूटकर सीधे बैकुंठ जाएंगे। भागवत सुनने वाला कभी नरक नहीं जाता। कोई धोखे से भागवत सुन ले अनजाने में तो भी उसकी सदगति निश्चित है। इसलिए कहता हूं
कि आपके पूर्वज यदि इस धरती से चले गए हैं, आप उनके निमित्त भी भागवत का पाठ कराएंगे तो भागवत सुन करके वो भी बैकुंठ चले जाएंगे। ये भागवत जी की महिमा है। इसलिए अभी 30 अप्रैल से भागवत जी की पोथी बैठ रही हैं। आप अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ, पोथी पाठ करा सकते हैं। सामर्थ्यता है तो आप 7 दिन वृंदावन आकर यजमान बनकर, परीक्षित बनकर और भागवत श्रवण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, भागवत राजा परीक्षित ने सुनी, उद्धार हुआ। एक बार भागवत जी नारद जी ने सुनी। अच्छा, नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करते गए और सारे तीर्थों का भ्रमण करने के बाद नारद जी को ना पश्यम कुत्र मिच्छर्मः मनः संतोषिकारकम। कहाँ कहाँ गए नारद जी? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। नारद जी बोले, मैं समस्त तीर्थों में गया पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अच्छा, शांति के लिए नारद जी कहाँ गए, क्या क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाकुटभाषिणः। नारद जी जब पृथ्वी लोक में भ्रमण करने आए तो उन्होंने क्या देखा, जरा सुनिएगा। सत्यम नास्ति, आज लोग सत्य नहीं बोल रहे हैं। सत्य का तो मानो नाश हो गया है। सारे लोग आज अपनी बातों को बोल कर भी मुकुर जाते हैं, अर्थात सत्य नाश हो गया। इसलिए कहता हूं, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो सत्य आपकी रक्षा करेगा, आप उनकी रक्षा करो, वो आपकी रक्षा कर। सत्यम नास्ति, आज सत्य चला गया। तपः शौचम, ना तपस्या बची है, ना कोई तपस्वी रह गया है। तपस्या भी बिल्कुल नहीं, आज बिल्कुल शरीर तपाने को तैयार नहीं है कोई। शौचम अर्थात शुद्धि का भी किसी को कोई ख्याल नहीं है। आज लोग बिल्कुल शुद्धि का ख्याल नहीं रखते। हमने कथा में आपको बताया था, लोग बाथरूम जाते हैं, ना पांव धुलते हैं, ना हाथ धुलते हैं, ना कुल्ला करते हैं, आ जाते हैं। टॉयलेट जाते हैं, बिना नहाए घर में घुस जाते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि शुद्धि समाप्त हो गई है, और जब शुद्धि मिटेगी तो बुद्धि भी मिट जाएगी। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। इसलिए आपसे निवेदन है, अपने बच्चों को शुद्ध रखा करो, बच्चों को शुद्धि के संस्कार प्रदान करो। कैसे शुद्धि रखना? शुद्धि के लिए वो समय से जब भी लघु शंका दीर्घ शंका जामे तो लघु शंका जाए तो कुल्ला करना अनिवार्य है। चाहे कोई हो, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बात लागू है। जब भी बाथरूम जाओ तो कुल्ला जरूर करो और हाथ और पांव धुलो, तब ही आप शुद्ध माने जाएंगे। नहीं तो अशुद्ध अवस्था ही आपकी रहेगी, आप जितनी देर घूमते रहेंगे। इसलिए अशुद्ध अवस्था में घूमेंगे तो आप पर तमाम प्रकार की बाधाओं का प्रकोप हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध आदमी को बाधाएं अपना ग्राहक बना लेती हैं। आओ तुम हमारे पास। उसकी समस्याएं जैसे दरिद्रता है, जैसे बीमारियां हैं, दरिद्रता है, बीमारियां हैं और बहुत सारी चिंताएं हैं, टेंशन है, ये उन्हें ज्यादा परेशान करती हैं जो अशुद्ध रहते हैं।
इसलिए अपने आप को शुद्ध रखो। शुद्ध रखेंगे, आपकी शुद्धि ही एक सुरक्षा कवच है जो आपको बुराइयों से बचाती है, बुरे विचारों से बचाती है। इसलिए बाथरूम जाओ, कुल्ला जरूरी है। बच्चों को सिखाओ मेरी बातें। ये छोटी छोटी बातें हम जो बोल रहे हैं, ये बहुत समाज इनको भूल चुका है, इन पे किसी का कोई ख्याल नहीं है। मैया जी, ओ मेरी माँ, ध्यान से सुन लो मेरी मैया। इसलिए अच्छा, दीर्घ संका जाओ, टॉयलेट जाओ तो पूरा नहा के वापस आओ। पूरा ना नहा सको तो अर्ध स्नान करो, नाभि तक से पानी डालो, कंधे तक से पानी डालो और स्नान करो। स्नान करके अपने आप को शुद्ध करो, तब कहीं जाकर आप योग्य होंगे रसोई में जाने के, पूजा करने के, अतिथि सत्कार करने के, गुरुजनों से मिलने के। अब जैसे आप सत्संग में आए हैं, फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप सत्संग में आए हैं, आप नहा धोकर आएंगे ना, तो सत्संग सुनने में आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएंगी बातें। और आप दीर्घ संका जाओ, टॉयलेट जाके बिना नहाए आके बैठ जाओ सत्संग में, तो आपका मन ही नहीं लगेगा, कथा समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर अशुद्धि है। और अशुद्धावस्था में ये शुद्ध ज्ञान आपके भीतर प्रवेश कैसे? अरे ज्ञान शुद्ध है, शुद्ध ज्ञान को लेने के लिए हमारा पात्र भी तो शुद्ध होना चाहिए ना। तुम्हारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। तुम्हारा शरीर एक बर्तन है, शरीर हमारा क्या है? एक पात्र है। इस पात्र में, अच्छा ये बताओ, खीर, एक महात्मा जी आए, ओ मैया भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो। तो महात्मा जी ने कहा, मैया ये रहा कमंडल, इसमें जो बनाई हो सो डाल दो। मैया बोली, आज खीर बनाई है बाबा जी, आप खीर ले लो। कमंडल बाबा ने आगे किया, मैया ने खीर डालना चाहा, देखा सो कमंडल बड़ा गंदा था। मैया बोली, बाबा लाओ हम कमंडल धुल देते हैं, ये बड़ा गंदा है। बाबा जी बोले, ना हमें कमंडल नहीं धुलवाना, इसी में डाल खीर। बाबा मैंने इतनी मेहनत से खीर बनाई है और तेरे कमंडल में धूल जमी पड़ी है, गंदा है, सारी खीर खराब हो जाएगी, मैं नहीं डालती, इतनी मेहनत से बनाई, गंदा, लाओ मैं धुल दूं। संत बोले, बेटी जब तू गंदे कमंडल में अपनी तुच्छ सी खीर नहीं डालती, तो तेरे गंदे हृदय में भगवान अपनी कृपा कैसे डालेंगे? तेरा हृदय गंदा है तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? लोग कहते हैं भगवान दया नहीं कर रहे हैं, भगवान की कृपा नहीं हो रही है। अरे कृपा करने के योग्य तुम्हारा हृदय तो हो, तुम पहले अपने आप को साफ सुथरा तो करो, उस कृपा को तुम संभाल पाओ, इतनी योग्यता तो कम से कम आपके अंदर हो। कुछ तो साफ सफाई का ध्यान रखो। झाड़ू लगाने से घर शुद्ध होता है, पर स्नान करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, तन पवित्र सेवा किया। तन पवित्र करना है तो सेवा कीजिए। तन पवित्र सेवा किया, मन पवित्र हरि नाम, है ना। मन को पवित्र करना है तो भगवान का नाम जपो, और धन को पवित्र करना है सो दान करो। दान करने से धन शुद्ध होता है, सेवा करने से तन शुद्ध होता है, और भगवान का चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। इसलिए भगवत चिंतन किया करो, प्राणायाम किया करो, भगवान के चरणों का ध्यान किया करो। इससे शुद्धि होती है चित्त की, हृदय की, और जब चित्त शुद्ध होगा तो क्या होगा? भगवत कृपा को आप महसूस करेंगे। अरे भैया सिंपल है, दर्पण में यदि धूल जमा है तो क्या उस दर्पण में आपका चित्र नजर आएगा? बोलो, साफ करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारा जो हृदय है ये भी दर्पण है, जब तक ये साफ नहीं करेंगे हृदय को, तब तक परमात्मा का चित्र नजर कैसे आएगा? परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, पर तुमने धूल जमा रखी है। सबके भीतर भगवान बैठे हैं, पर धूल जमी है, सो हम क्या करें? और धूल हटाने का ही तो हम कह रहे हैं। आपसे धूल हटे तो काम बने।
सत्यम नास्ति तपः शौचम, इसलिए सत्य बोला करो और शौच इत्यादि का ध्यान रखा करो। बात समझ में आई? लघु शंका जाओ 3 कुल्ला कम से कम, हाथ मुंह, और शौच के लिए जाओ तो पूरा स्नान, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, बच्चों को भी ये संस्कार सिखाओ। तुम्हारे बच्चे शौच जाते हैं और उसके बाद बिना नहाए घूमते रहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सिखाओ बच्चों को, समझाओ, ये सब चीजें जरूरी हैं। आज तो बच्चे 4-4 दिन सर्दियों में नहाते नहीं, और आप माँ बाप हैं, ऐसे बच्चों के माँ बाप बने हो तुम, बताओ, राक्षस तुम्हारे बच्चे हैं। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम इनके माँ बाप हो, है ना? क्या कह रहे हैं? अरे बेटा योग्य हो, लायक हो तो माँ बाप को गर्व होता है, और ऐसा राक्षस पैदा किया नहाता ही नहीं है और कह रहे हो ये हमारा बेटा, धिक्कार है तुम्हारा बेटा है ये, ऐसा बेटा पैदा किया, इससे अच्छा बिना बेटे के थे तुम। ये पृथ्वी का बोझ यही तो है। महंगाई इनसे ही तो बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं 10 गीदड़ों से अच्छा 1 शेर बढ़िया है। शेर हो तो सब बढ़िया हो, गीदड़ से भर रखा घर। संस्कारी तो एक ही बहुत है। एक बेटा तुम्हारा लायक होगा, तुम्हारी 21 पीढ़ी एक ही तार डालेगा, और 10 भी होंगे और नालायक होंगे तो वो 10 अपना ही कल्याण नहीं कर पाएंगे, माँ बाप की तो छोड़ दो। इसलिए जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। जननी जने तो भक्त जने, तुम्हारा मां बनना तब सफल है, तुम्हारी प्रसव की पीड़ा का दर्द तब सफल है जब तुम्हारा बेटा समाज की सेवा करता हो या फिर भगवान की सेवा करता हो। यदि भगवान की सेवा में लगा है तो भी तुम्हारा बच्चे का जन्म देना सफल हो गया, और समाज की सेवा में लगा है तो भी तुम्हारा जन्म देना सफल हुआ। और ना यदि टेंशन लेके कमाया, टेंशन लेके काम किया, रिस्क लेना अच्छी बात है। सफल व्यक्ति को रिस्क लेनी पड़ती है, रिस्क लेना अच्छी बात है, पर टेंशन लेना अच्छी बात नहीं। रिस्क अलग चीज है, टेंशन अलग चीज है। किसी भी प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप टेंशन फ्री रहें, चिंता मुक्त रहें। जो व्यक्ति चिंता में पड़ जाता है, एक बार सुन लीजिए, चिंता और चिता एक ही है। फर्क कितना है? चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदा आदमी को जलाकर मुर्दा बना देती है, बस बात इतनी है। चिंता और चिता एक ही, दोनों समाप्त करती। किसी व्यक्ति के अंदर चिंता ना हो, चिंता मुक्त हो। नारद जी कहते हैं आज लोग बड़े अशांत हैं, तरुणी प्रभुता के है, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणे लोभात, दंपती नाम चकल कनम। तरुणी, आजकल लोग बड़े अशांत हैं। अशांति का कारण क्या है? सास अपने रास्ते चलती है, बहू अपने अलग रास्ते हैं, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते। ना तो सास मानने को तैयार है ना बहू अब जब मानते नहीं तो फिर झगड़ा होता है, विवाद होता है। विवाद होता है तो अच्छे खासे माहौल को टेंशन में परिवर्तित कर देते हैं लोग। चलो सास बहू का किसी के घर में झगड़ा नहीं है तो देवरानी जेठानी का झगड़ा है, देवरानी जेठानी से बचे तो पति पत्नी का झगड़ा है। आज 100 में से 99 परिवार ऐसे हैं जो किसी ना किसी से झगड़ा कर ही रहे हैं। मैया आप बताओ आपका किससे चल रहा है? हाँ, जेठानी से ठीक हो, सास से? अब तो सास चली गई, अब मौज महाराज, अब गई। बहुओं को भी थोड़ा सा सुख तभी मिलता है जब सास चली जाए।
ऐसा है? मैया हाँ कह रही हो, सास सुन लेगी, डांटेगी। सास और बहू और जिठानी और देवरानी, ये विवाद जो है, ये विवाद ही घर में अशांति को उत्पन्न करता है। पुरुष की तरफ से ये विवाद कभी नहीं होते। अक्सर घर में विवाद स्त्रियों की लापरवाही से होते हैं। भाई भाई में झगड़ा, 100 में से 5% केस ऐसे हैं जहां भाई भाई का झगड़ा भाई भाई के कारण हुआ, नहीं तो 95% केस ऐसे हैं जहां देवरानी जिठानी के कारण, तुम स्त्रियों के कारण पुरुषों का विवाद होता है, अलग अलग होते हैं, दूरियां होती हैं। इसलिए स्त्री समझदार है तो सब बढ़िया है, और स्त्री समझदार नहीं है तो कुछ भी। पुरुषों को टेंशन से कोई बचा सकता है तो स्त्रियां बचा सकती हैं। इसलिए स्त्री को समझदार होना जरूरी है। आप स्त्रियां समझदार रहेंगी तो सब बढ़िया रहेगा। तरुणी प्रभुता आगे है, घर में झगड़ा है, श्याल को बुद्धिदाय कहा। श्याल को अर्थात साले साहब सलाहकार बने बैठे हैं। भाई से पूछता नहीं है कोई, पिता से पूछता नहीं है कोई, साले साहब से सब सलाह लेते हैं। श्याल को बुद्धिदाय कहा। नारद जी कहते हैं घर में झगड़ा चल रहा है, शांति का कोई लेस नहीं है। भक्ति महारानी वृंदावन में उदास बैठी हैं, ज्ञान और वैराग्य आपस में परेशान हैं। तब नारद जी बोले देवी मैं क्या सेवा करूं? तब उन्होंने कहा महाराज मेरे पुत्रों का दुख दूर कीजिए। नारद जी बोले मैं अभी सुनाता हूं वेद का ज्ञान। वेद सुनाया, पुराण सुनाई, पर ना समझ में आया ज्ञान वैराग्य को। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु, बहुत बार गीता सुनाई पर कोई बात समझ में नहीं आई। तब कहीं जाकर आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी से कहा सनकादियों ने सत्कर्म भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। हरिद्वार की धरती पर भागवत प्रारंभ हुई। अब देखिए भक्ति ज्ञान वैराग्य के जीवन में जब दुख आया तो उनके लिए नारद जी ने भागवत सुनवाई। और जब भागवत की महिमा हुई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? सदा सेव्या, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार। कब तक? जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमें भागवत सुननी चाहिए। अब तो भागवत की कथा स्टार्ट हो गई, केवल महात्म्य हुआ और भक्ति वृंदावन से हरिद्वार जाकर ताता थैया करके नृत्य करने लगी। भागवत की कथा जब संकल्पित भक्ति के नाम से हुई। अच्छा भागवत में ना संकल्प होता है। आपने भागवत सुनी, संकल्प हुआ विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य। ऐसा जब संकल्प हुआ कि किस लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए, आपके पूर्वजों के कल्याणार्थ जब आप भागवत सुनते हैं, जिस संकल्प से भागवत सुनते हैं, भागवत जी आपका वो मनोरथ वो संकल्प पूरा कर देते हैं। ये भागवत जी की महिमा है। इसलिए लोग भागवत जी की पोथी बिठाते हैं ताकि उनका भी संकल्प पूरा हो। भागवत जी संकल्पित जब भक्ति महारानी ने सुनी, उनका दूर हुआ दुख। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुन के निश्चित तरेगा। कोई तरा, तुंगभद्रा नदी के किनारे के गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। सारे लोग उन्हें आत्मदेव के नाम से जानते थे। बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी थे। आत्मदेव कौन? जो अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करे वो आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के सब कुछ था,
एक संतान की कमी थी, पुत्र की कमी थी। अच्छा, जीवन में हम लोग भी कितना कुछ पा जाएं, पर कोई ना कोई कमियां बनी की बनी रहती। कमियां समाप्त होती ही नहीं, इच्छाएं मिटती ही नहीं। आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था, बड़ा कष्ट है। अच्छा, जिसको पुत्र नहीं होता ना, आज वो बहुत दुखी होती है स्त्री। महाराज जी बेटा नहीं है, महाराज जी बेटा नहीं है। अच्छा ये बताओ, बेटा लोगों को चाहिए होता है किस लिए? क्या जिनका पुत्र नहीं होता, क्या उनकी सद्गति नहीं होती? क्या उनकी भगवत प्राप्ति उनको नहीं होती? होती है। उनकी सद्गति भी होती है, उन्हें भगवत प्राप्ति भी होती है। जरूरी नहीं है कि बेटा हो। यदि आपकी बेटी है तो भी ठीक है, और बेटी भी नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बेटा ना हो तो भगवान को अपना बेटा समझ लेना चाहिए, भगवान को अपना सब कुछ समझ लो। बेटी ना हो तो राधा रानी को अपनी बेटी जान लो, बेटा ना हो श्री कृष्ण को अपना बेटा जान लो। मैया बैठ जाओ शांति से। जीवन में जिसका अभाव हो, जिस चीज का, वहां पे भगवान का भाव बना लेना चाहिए। कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, इस भाव से हमें बची हुई जिंदगी जीनी चाहिए। कृष्ण हमारे सब कुछ हैं, बेटा है, बेटी है, सब वही है हमारे। आप कहेंगे महाराज जी बेटा होना जरूरी है। हाँ जरूरी है, पर ना हो तो क्या करें? अच्छा बताओ, मीराबाई के कोई बेटा था? था तो नाम बताओ। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था। बिना बेटे के उसकी सदगति हुई कि नहीं? अरे बेटों को पाने से सदगति नहीं होती माँ, भगवान को पाने से सदगति होती है। बेटे तो बहुत हों तो भी किस काम के? इसलिए बेटों के लिए ना रोया करो, भगवान के लिए रोया करो। बेटों से कल्याण नहीं होगा, भगवान से कल्याण होगा। मीरा के कोई पुत्र नहीं था, मीरा के कोई संतान नहीं थी। जगन्नाथ भगवान की एक छोटी सी कथा है। जगन्नाथ भगवान की स्थापना किन्होंने की पता है ना? इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, पत्नी का नाम था गुंडीचा। जगन्नाथ भगवान से बहुत प्यार करते थे। जगन्नाथ भगवान की जब स्थापना हुई, उन्होंने पूरा समय जगन्नाथ भगवान को देना शुरू कर दिया। इतनी सेवा, इतनी पूजा, इतनी श्रद्धा से कि एक दिन जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। राजन, मां बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या इच्छा है? इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने कहा, महाराज मेरी कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। हाँ, भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। नाना हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, राजा के कोई बेटा नहीं था, तो भगवान ने कहा आपके कोई पुत्र नहीं है, आप कहें तो मैं आपको पुत्र दे दूं। जगन्नाथ जी ने कहा आप कहो तो मैं आपको एक पुत्र दे दूं। गुंडीचा माता रोने लगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पुत्र नहीं है? ऐसा मत कहिए कि पुत्र नहीं है। हाँ पुत्र हैं। कौन पुत्र हैं आपके? कौन है आपका पुत्र? भगवान ने कहा हमें तो पता ही नहीं कि आपका पुत्र कौन है। कहा जगन्नाथ जी ने कहा बताओ कौन है?
हमारी जानकारी में तो आपके भाग्य में कोई पुत्र है ही नहीं, कौन है आपका बेटा? तब गुंडीचा माँ ने कहा, प्रभु हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। अच्छा, क्या नाम है उनका? तब गुंडीचा ने कहा, प्रभु जगन्नाथ, कृष्ण और बलदाऊ ये हमारे 2 बच्चे हैं और सुभद्रा हमारी बेटी है, तुम तीनों हमारे ही बच्चे हो। भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू आ गए। बेटा नहीं हुआ इसका अर्थ ये तो नहीं है, अरे आपके गर्भ से बच्चे ने जन्म नहीं लिया ना, कोई बात नहीं, पर मान तो सकते हैं ना कि आपका बेटा है। भगवान आपके हैं। गुरु गोविंद साहब के 2 बच्चों को दीवार में मुगलों ने चुनवा दिया जिंदा। उनकी पत्नी रोती आई, बोली, सुनो जी, हमारे बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया इन मुगलों ने। तो गुरु गोविंद साहब ने कहा, पगली रोती क्यों है? क्यों ना रोऊं, मेरे 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए। अरे पगली, अभी 2 बच्चे मरे हैं, देख संसार में तुझे जो भी बच्चा दिखाई पड़े इस दृष्टि से देखना कि ये तेरा ही बच्चा है। अभी 2 मरे हैं, हजारों बच्चे तेरे जिंदा हैं, सब तेरे ही है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो यहां जितने बच्चे बैठे हैं ये छोटे छोटे, ये सब हमारे ही तो बच्चे हैं, और ना मानो तो फिर ये कौन है? इसलिए भगवान से रिश्ता जोड़िए, भगवान तुम्हारे हैं। बेटा, लोग कहते हैं महाराज जी बच्चा होगा तो पिंडदान करेगा, हमारे वंश का उद्धार करेगा। सुनो, ऐसी कोई बातें नहीं है। बच्चा होगा पिंडदान करेगा। आजकल के बच्चे जरा पूछो कौन करता पिंडदान? आजकल के बच्चों को समय है पिंडदान करने का? तुमने पैदा किया था पिंडदान करेगा, और वो कहता हमें तो विश्वास ही नहीं है पिंडदान पे। साइंस पढ़ने वाले बच्चे कहां पिंडदान कर रहे हैं? और माँ बाप ने इस शौक से पैदा किया था बच्चे पिंडदान करेगा, तुम मर गए, तुम ताक रहे ऊपर से करेगा पिंडदान करेगा, नहीं किया। इसलिए अपना पिंडदान खुद कर लो, बच्चों के भरोसे ना बैठा करो। मैया, समझ में आ रही है बात? अपना पिंडदान खुद कर लो, अपनी तेर ही खुद कर लो, अपनी बरसी खुद कर लो, बच्चे करें ना करें खुद करते चलो। अपने हाथ से पुण्य करना ही पिंडदान का अर्थ क्या है? शरीर को पिंड कहते हैं। शरीर को क्या बोलते हैं? शरीर एक पिंड है। अपने इस पिंड को उठाकर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित, हे प्रभु मैं अपने आप को आपके चरणों में सौंपता हूं, यही पिंडदान है। मैं आज से आपका अर्थात भगवान के चरणों में समर्पण ही पिंडदान है। इसलिए अपना सब करते चलो। मैया जी, भैया जी, बच्चे करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं आजकल के बच्चों को समय नहीं मिलता, पितृपक्ष निकल जाता है, नहीं इनको अक्ल ही नहीं है कि पिंडदान करना चाहिए, समझ ही नहीं है। बच्चे आजकल बोलते हैं हम तो मानते ही नहीं, तुम नहीं मानते। और पिंडदान के दिन, पिंडदान के वो 14-15 दिन जो होते हैं ना, जाकर देखना गया जी में विदेशी लोग आते हैं, विदेशों के लोग भी समझने लगे हैं कि पिंडदान जरूरी है। जो व्यक्ति पिंडदान से मुक्त हो जाता है सो हो जाता है, जो व्यक्ति पिंडदान से भी मुक्त नहीं होता फिर उसके लिए भागवत जी होती हैं। भागवत अंत में अंतिम सीढ़ी भागवत सुनने के बाद प्राणी की सदगति होती ही है। इसलिए भागवत सुन लेना चाहिए। देखो मोक्ष देना भगवान का काम है, इसलिए भगवान की भक्ति में लगो। बच्चे पैदा करने में आप समय खर्च करोगे तो जरूरी नहीं है कि बच्चे बुढ़ापे में गिलास भर पानी भी दें।
दें तो अच्छी बात है, नहीं तो आज बच्चों की ये गारंटी नहीं ले सकते कि तुम्हें गिलास और पानी मिलेगा। आजकल के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, शादी हुई अपनी पत्नी को लेके भाग जाते हैं, तुम मरती रहो। बूढ़ी मम्मी बनाकर खा रही है और बहू और बेटा वहां शॉपिंग करने जा रहे हैं मॉल में, और मैया वो उससे गिलास भर दूध नहीं नसीब हो रहा कि एक गिलास उसको दूध मिल जाए बुढ़ापे